जहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया पे टैरिफ में इजाफा किया जा रहा है, वहीं ट्रंप गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे दी है। परहैप्स कई सालों में पहली बार यूएस गवर्नमेंट ने 1.25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है पाकिस्तान के लिए, और ये मेगा अमाउंट बलूचिस्तान के रेको डेक में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जहां गोल्ड और कॉपर माइनिंग की जाएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल छपे हैं। और दूसरा पैकेज पाकिस्तान के F-16 की अपग्रेड का है, और ये भी यूएस ने अनाउंस कर दिया है। इसे हम वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखें, यूएस कॉमिट्स 1.25 बिलियन डॉलर एक्जिम फाइनेंसिंग फॉर पाकिस्तान रेकोडेक माइन। और जो ये एग्जिम बैंक है, देखिए ये हर कंट्री का होता है। इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। पाकिस्तान का भी एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से। अब ऐसी इंटेंस सिचुएशन में पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट का आना ये मेजर डेवलपमेंट है। मैं इंटेंस सिचुएशन इसीलिए कह रहा हूँ कि ट्रंप ताबड़तोड़ इंडिया पे टैरिफ लगाई जा रहा है। अभी कल ही इंडिया पे मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैरिफ भी इंडिया पे ही है, तकरीबन 50%। अब यूएस सोच रहा है कि इंडिया से जो चावल आ रहे हैं उस पे भी टैरिफ लगाई जाए। और इसी बीच पाकिस्तान के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया है। यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने इस मेजर डेवलपमेंट के हवाले से एक वीडियो भी पब्लिश की है, एक्स हैंडल पे ये पोस्ट की है, और नीचे लिखा है, विद द न्यू कमिटमेंट ऑफ 1.25 बिलियन डॉलर इन एग्जिम बैंक फाइनेंसेस, द यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप विल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ इन बलोचिस्तान। यूएस बेसिकली चाहता है कि बलोचिस्तान प्रोविंस में तरक्की हो, ग्रोथ हो। अब ये रेकोडिक है क्या, ये भी समझते हैं। 7 बिलियन डॉलर रेकोडिक प्रोजेक्ट, जो कि बलूचिस्तान के मिनरल रिच साउथ वेस्टर्न प्रोविंस में लोकेटेड है, कैनेडियन माइनिंग जायंट बैरक गोल्ड के जरिए डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान की फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पार्टनरशिप के साथ। ये माइन पाकिस्तान की उस कोशिश का सेंट्रल हिस्सा है जिसमें वो एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और मुल्क के उन क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व्स को ओपन रखना चाहता है जो अब तक ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए गए। इस सेगमेंट में कॉपर बहुत अहम रोल अदा करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई हार्डवेयर और ग्लोबल सप्लाई चेन में इसका सेंट्रल हिस्सा होता है। सऊदी अरेबिया की मनारा मिनरल्स, जो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और मैदान के ज्वाइंट वेंचर है, ने भी ये रगबत जाहिर की है कि वो प्रोजेक्ट में 15% स्टेक हासिल करना चाहती है। यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद के डिप्लोमेट का मजीद कहना था कि आने वाले सालों में एक्जिम की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग तकरीबन 2 बिलियन डॉलर तक के हाई क्वालिटी यूएस माइनिंग इक्विपमेंट और सर्विसेज पाकिस्तान लाएगी, जो रेकोडेक माइन के बिल्ड और ऑपरेट करने के लिए जरूरी हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 6000 जॉब्स यूएसए में और 7500 जॉब्स बलूचिस्तान में क्रिएट होंगी। रेकोडिक पर अगर इसी तरक्की से काम स्टार्ट होता है तो ये बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एक तरफ भारत जो बीएलए को सपोर्ट करके पाकिस्तान में चाउस क्रिएट कर रहा है, और जब ऐसी सिचुएशन में रेकोडेक पे काम स्टार्ट होगा तो बलूचिस्तान मजीद स्टेबल होगा, जॉब्स पैदा होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। वैसे मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस टॉपिक पर कोई खास बात नहीं की, जबकि इंडियन मीडिया ने इसे बहुत हाईलाइट और बढ़ा चढ़ा के पब्लिश कर रहा है। तकरीबन सभी इंडियन न्यूज आउटलेट ने इस टॉपिक पर जरूर बात की है। पाकिस्तान अब ऐसी जगह पहुंच गया है जहां दुनिया के तीनों मेजर पावर्स पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहती हैं। चाइना तो है ही, अब यूएसए ने भी इन्वेस्टमेंट जारी कर दी है। रशिया के साथ भी डील्स हो रही हैं। पाकिस्तान तो रशिया ट्रेन रूट भी स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से पहली ट्रेन किन्नू और दूसरे फ्रूट्स लेकर रशिया भी जा रही है। मैं फिर कहूंगा कि थैंक्स टू मोदी, थैंक्स टू ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन स्टार्ट किया, और देखो कैसे हमारी सोई हुई किस्मत जाग गई। सऊदी अरब ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, दुनिया से इन्वेस्टमेंट आने लग गई, अगेन थैंक्स टू नरेंद्र मोदी। और यही नहीं, पाकिस्तान ने पिछले मंथ रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली खेप भी यूएसए भेज दी है। ये आर्टिकल पढ़ें, पाकिस्तान शिप्स फर्स्ट बैच ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट टू यूएस इन $500 मिलियन डील। मतलब पाकिस्तान अब रेयर अर्थ मिनरल्स का भी एक्सपोर्टर बन गया है, और यहाँ फर्स्ट बैच लिखा हुआ है। मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है कि मजीद शिपमेंट रेयर अर्थ एलिमेंट की यूएसए जाए। लेकिन यहाँ अहम क्वेश्चन, इस बीच हमें चाइना को नाराज नहीं होने देना, क्योंकि चाइना ने कुछ खास रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट यूएसए के लिए बैन की हुई है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया है कि पाकिस्तान के F-16 की अपग्रेडेशन के लिए, ये आर्टिकल पढ़ें, यूएस नोटिफाई कांग्रेस टू $686 मिलियन F-16 अपग्रेड पैकेज फॉर
पाकिस्तान। मतलब अब हमारे F-16 की लाइफ मजीद बढ़ने वाली है, वही F-16 जिससे इंडिया बहुत डरता है। और ये चीज यहाँ पर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये कोई सस्टेनमेंट पैकेज नहीं है, बल्कि बाकायदा से एक अपग्रेड पैकेज है, जिसके तहत यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में मौजूदा जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनको अपग्रेड किया जाए। अभी थोड़े टाइम पहले ही F-16 से रिलेटेड एक अपडेट आई थी, जहां पर यूएसए की तरफ से AIM-120 सीरीज की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनके नई वेरिएंट्स पाकिस्तान को अवेलेबल किए जा रहे थे। और अब यहाँ प्रॉपर पाकिस्तान के F-16 की अपग्रेड की बात हो रही है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 एयरक्राफ्ट ईसा रडार और अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर्स कैरी नहीं करते तो AIM-120 C8 और D3 जैसी एडवांस मिसाइल का फुल एडवांटेज नहीं मिल सकता। इसी वजह से APG-83 ईसा रडार, डाटा लिंक, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और नेविगेशन सिस्टम इस पैकेज का हिस्सा हो सकते हैं। अब इस मेहरबानी की बड़ी वजह इंडिया है। पाकिस्तान ने मार्का हक के दौरान F-16 को यूज ही नहीं किया, जबकि 2019 में हमने F-16 को यूज करते हुए और F-16 से ही AIM-120 एमरेम मिसाइल फायर करके अभिनंदन के MiG-21 को गिराया था। लेकिन इस बार J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का यूज किया गया PL-15 के साथ। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के PL-15 का यूज करने से चाइनीज डिफेंस मैन्युफैक्चरर के शेयर्स कैसे बूस्ट हुए। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर यूएस यकीनन डेस्परेट था कि पाकिस्तान के यूएस के F-16 का यूज क्यों नहीं किया, जबकि हमारे पास 80 के करीब F-16 ऑपरेशनल हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और यही वजह है कि मार्का हक के बाद जिस तरह पाकिस्तान की इमेज दुनिया के सामने बढ़ी है, उसी तरह यूएस की भी यही पॉलिसी अब बन गई है कि पाकिस्तान के साथ बना के रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान खित्ते का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है।